जिहाद का एक और मामला जो इस वक्त हम हरदोई से बता रहे थे, और इससे पहले भी हमने देखे हैं कि कई सारे ऐसे मामले हैं जो लव जिहाद को लेकर उठे हैं, और शायद यही वजह रही कि अब संघ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। और देखिए नीलू, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आई है। फिर चाहे कानपुर की बात करें या फिर हम वेस्ट यूपी के कुछ जिलों की बात करें, तो देखिए पिछले कुछ दिनों में जितनी घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें ऐसी घटना जरूर आ रही है कि एक मुस्लिम युवक है जो नाम बदल करके या किसी भी तरीके से लड़की को पहले फंसाता है, फिर शादी करता है। इसको लेकर के हालांकि पुलिस अपने लीगल एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया कि ऐसे जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर कार्ययोजना तैयार की जाए। लेकिन पिछले दिनों जब संघ की बैठक हुई थी उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया और ये कहा गया कि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन संघ भी इसको लेकर के जन जागरण अभियान करेगा। गांव-गांव में जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरीके से जो मुस्लिम युवक है वो हिंदू नाम बदल करके लड़कियों को बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग-अलग प्रलोभन देते हैं, प्रेम जाले फंसाते हैं, फिर दुष्कर्म करते हैं या फिर उनकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो इसको लेकर के संघ की ओर से ये जरूर कहा गया, हालांकि पूरा का पूरा खाका खींचना बाकी है अभी कि ये अभियान कब से शुरू होगा, कितने घरों को टारगेट किया जाएगा, जिले कौन से होंगे जहां पहले ये काम शुरू किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि संघ इस मामले को लेकर अब आगे कार्रवाई करेगा। और अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से जिले में लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, अब संघ को इसमें दखल देना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि अब जन जागरण अभियान चलाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे। क्या संघ को लगता है कि इसकी जरूरत है और इसी जरूरत को देखते हुए वो लोगों तक पहुंचेंगे? क्या इसके लिए टीम गठित की जाएगी? किस तरह से ये जन जागरण अभियान चलाया जाएगा? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, संघ की जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज को लेके बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रही थी, गौशालाओं को लेके, गौरक्षा को लेके और भी अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन इस बीच में ये चर्चा का विषय सामने आया कि ऐसी घटनाओं की अब बाढ़ आने लगी है। चलिए, लगता है अनामिका से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब उससे निपटने के लिए संघ आगे आ गया है। और जिस तरह से अनामिका भी बता रही थी कि अभी एक बातचीत हुई है, खाका तैयार किया जाएगा, किस तरह से इस जन जागरण अभियान को चलाया जाएगा, गांव-गांव तक लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या टीमें गठित की जाएंगी। लेकिन ये समय की मांग है, ऐसा संघ का कहना है, और इसी को लेकर ये पूरी कवायद चल रही है लव जिहाद को लेकर। और एक बार फिर आपको बता दें, जिस तरह से खबर हमने बताई कि हरदोई में लव जिहाद का एक मामला फिर से सामने आया है। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, जिसमें नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की गई, चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप लगाया, मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींची गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2 साल तक इस लड़के ने अपने आप को हिंदू पत्रकार बताकर लड़की के साथ रेप किया है। अब उसकी अश्लील फोटो खींची गई है और इन तस्वीरों के माध्यम से इस लड़की को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है। और हमारी खबर का असर भी हुआ है, और खबर का असर इस तरह से हुआ है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी है जिस पर यह आरोप लग रहा है कि एक लड़की को फेसबुक के जरिए इसने बरगलाया, दोस्ती की, 2 साल तक इससे संबंध बनाए, फिर इसकी अश्लील फोटो खींची और उसके बाद इसे ब्लैकमेल कर रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो हरदोई से खबर है, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक हिंदू लड़के का नाम रखकर इस लड़की से इसने दोस्ती की, 2 साल तक इनके रिलेशनशिप रहे, लेकिन इस दौरान इसने लड़की के कुछ अश्लील फोटो खींचे, फिर ये ब्लैकमेल कर रहा था इस लड़की को। और जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जो लगातार एक लड़की को परेशान करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा और नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस लड़की के साथ संबंध बनाए रखा। तो खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 18 लगातार जिस तरह से अब प्रमुखता से खबर दिखाता है, उसका संज्ञान भी प्रशासन लेता है, और इस खबर पर भी संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।